सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मैं फिर से आ गई। एंड आज का वीडियो कुछ इस तरीके से है कि गाइस मेरे को कहीं पे जाना है, इसलिए मैं उसके प्रिपरेशन में लगी हूँ। एंड मेरे मुंह को साइड में करना, क्योंकि मैं तो मेरा मुंह और टेढ़ा ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता गाइस। तो मैं मुंह बनाती रहती हूँ, उसको थोड़ा आप इग्नोर कर देना। एंड मेरे को कल कहीं जाना है, और कहाँ जाना है ये आपको पता चलेगा वीडियो के एंड में, तो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। एंड मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो गाइज़, मेरे को 3 दिन के लिए किसी ट्रिप पे जाना है। कौन से ट्रिप पे जाना है ये मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो मैंने बैग पैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड बैग इसलिए पैक कर रही थी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मेरे को निकलना है, 5 बजे निकलना है ना। तो इसलिए मैं पैक कर रही थी, क्योंकि सुबह का झंझट नहीं रहा है, वैसे भी लेट हो जाता है उठने में, तैयारी होने में टाइम लगता है गाइज़। तो मैंने अपने कपड़े तो रख लिए, मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी। तो मेरे हस्बैंड तो अभी ऑफिस थे, घर पर मैं अकेली थी। तो मैंने सोचा मैं अपना रख ले, तो वो आएंगे तो अपने कपड़े देंगे। भाई उनके शौक़ और उनके श्रृंगार ना कोई नहीं समझ सकता, उनके शूज़ उनके कपड़े मैं नहीं संभाल सकती। सो गाइज़, पहले हम अपने वॉच को निकाल लेते हैं। एंड उसके बाद हम पहनेंगे चूड़ा, क्योंकि गाइज़ चूड़ा पहनना तो ज़रूरी है ना गाइज़, तभी तो पता चलेगा ना कि मैं न्यूली मैरिड हूँ। इसलिए मैं 1 बाय 1 करके चूड़ा पहन लेती हूँ। अगर मैं पतली हूँ तो आप ये मत समझिएगा कि चूड़ा तो ईज़िली हो जाता है। भाई मेरे हाथ बहुत ज़्यादा टाइट है, इसलिए मेरे को होता ही नहीं है। लेफ़्ट हैंड में तो ईज़िली हो गया, बट राइट हैंड में ईज़िली नहीं होता है गाइज़। इसलिए मैंने लोशन लगाया एंड 1 बाय 1 करके पहन लिया। एंड मेरे मुँह को देख के, मेरे एक्सप्रेशन को देख के आप समझ ही गए होंगे मेरे को हाथ में कितना दर्द हो रहा है, कितना पेन हो रहा है। सो मैंने 2 बार लोशन लगाया और उसके बाद चूड़ा पहन लिया। मेरे को चूड़ा उतना कुछ खास नहीं लग रहा था, बट मैंने पहन लिया, ओके ओके लग रहा था। एंड उसके बाद मैं खाना बनाने चली गई, और खाना बनाने जाऊँ और डांस ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या गाइज़? नहीं हो सकता ना। इसलिए मैंने एलेक्सा को ऑन किया एंड उसके बाद मैंने डांस करना स्टार्ट कर दिया। एंड उस साथ ही साथ मेरे को सब्ज़ी भी बनाना था, सब्ज़ी रोटी बनाना था। तो इसलिए मैंने चूज़ किया कि मैं आज आलू एंड गोभी की सब्ज़ी बनाऊँगी। सो आलू को भी छील लिया, और छील के सब्ज़ी काट के धुल के और उसको मैंने बना लिया। एंड उसके सब्ज़ी तो बनती रहेगी गाइज़, हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं ना गाइज़। तो मैं ना घूमने जा रही हूँ। एंड घूमने कहाँ पे जा रही हूँ? मैं जा रही हूँ एक्चुअली, मैं जा रही हूँ मुंबई। तो मैं मुंबई जा रही हूँ गाइज़, क्योंकि मेरे को ना मेरे हस्बैंड जा रहे थे, तो मैंने कहा मेरे को भी लेके चलो। तो वो बोले चलो ठीक है। और वैसे भी वो मेरे को बिना लिए कहीं जाते ही नहीं है, क्योंकि गाइज़ वो थोड़ा सा अच्छे हैं ना, अच्छे हैं। बट उनके सामने मैं नहीं बोलती, क्योंकि उनके सामने बोलूँगी ना तो गाइज़ उनके भाव बढ़ जाएंगे ना। इसलिए मैं उनको बताती नहीं कि आप अच्छे हो। एंड आपका भी अगर शादी हो गया है और नहीं भी हुआ है, तो कभी हस्बैंड होता है तो सामने मत बोलो गाइज़, नहीं तो भाव बढ़ जाते हैं ना, फिर वो लोग इतना प्यार नहीं करते। इसलिए मैं उनको नहीं बताती हूँ कुछ भी। बाय द वे गाइज़, उसके बाद मैंने सब्ज़ी बनाया ना, सब्ज़ी तो थोड़ा अच्छा ही बनाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता है ना, और आपको पता होगा तभी जब मेरा ब्लॉग देखते होगे। तो मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ ना गाइज़। अगर आपको खाना है तो आप आ सकते हो गाइज़ मेरे घर पे, मैं आपको खाना खिला दूँगी। एंड उसके बाद
मेरी सब्ज़ी साइड में पक रही थी, तब तक मैंने आटा गूँथना चालू कर दिया। एंड आटा गूँथूँ और डांस ना करूँ, ऐसा हो सकता है क्या गाइस? नहीं हो सकता। इसलिए मैं नाचते-नाचते आटा भी गूँथ लिया। एंड आटा गूँथने के बाद खाना-वाना खा लिया। खाना खाने के बाद रात में बाल में कॉम्ब करने लगी, तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे ये क्या कर रही हो तुम? मैंने कहा कि आप देखते जाओ। तो मैंने ना गाइस यूट्यूब पे एक हैक देखा था बाल को कर्ल करने का, तो वही मैं कर रही थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं और मेरी शादी हुई है, तो हमारे यहाँ 1 साल तक बाल कटवाते नहीं है। तो इसलिए मैं इसमें ना ही कोई ट्रीटमेंट करवा सकती हूँ और ना ही मैं अपने बाल को कट करवा सकती हूँ। इसलिए मैं कर्ल कर रही थी, जिससे थोड़ा सा तो कल अच्छा लगे। तो सुबह उठी तो देखी, मैंने खोल के देखा कि कर्ल हुए भी हैं या नहीं। हुआ तो था गाइस, बट थोड़ा हुआ था, क्योंकि मैंने अच्छे से करा भी नहीं था। एंड 3 ही बजे मैं सो के उठ गई थी एंड बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, तो मैं 90 की स्पीड में इसको खोल रही थी। एंड मेरे हस्बैंड आते हैं एंड मेरे को बोलते हैं जल्दी करो, तुम कितना लेट लगा रही हो, कैब ऑलरेडी नीचे आ गया था। एंड वो मेरे से पूछते हैं। है ना, तो उनको मैं हँस के टाल देती हूँ एंड अपने काम पे लग जाती हूँ। तो मैंने देखा थोड़ा अच्छा तो लग रहा था, बट ऐसे थोड़ा-सा उखड़ा-उखड़ा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा कॉम्ब किया एंड कॉम्ब करके अपने बाल को अच्छा बना लिया। अच्छा बनाने के बाद थोड़ा तो सिंदूर लगाना बनता है ना गाइस, सिंदूर नहीं लगाऊँगी तो नई नवेली दुल्हन कैसे लगूँगी गाइस। इसलिए ना फिर मैंने सिंदूर की डिब्बी खोली और उँगली से ही लगा लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। अगर और किसी चीज़ से लगाती तो बहुत टाइम लगता और वो उधर जल्दी-जल्दी कर रहे थे, इसलिए मैंने जल्दी से सिंदूर लगाया और थोड़ी-सी सुंदर बन गई या नहीं है तो आप कमेंट करके बता देना। मेरे को तो मैं खुद को तो सुंदर लगूँगी ना गाइस। एंड जल्दी से रेडी हो गई और रेडी होने के बाद हेयर बैंड लगा लिया और बालों को ऐसे ही खुला रहने दिया। तो थोड़ा-सा मेकअप भी कर लिया एंड 90 की स्पीड में नीचे उतरने लगी, क्योंकि ऑलरेडी कैब आ चुकी थी और नीचे मेरा वेट कर रही थी और मेरे हस्बैंड पहले ही पहुँच चुके थे। तो मैं जाके देखती हूँ तो मेरा कैब मेरा वेट कर रहा था एंड मैं उसके बाद गाड़ी में जाती हूँ और गाड़ी में बैठ जाती हूँ और गाड़ी में बैठ रही हूँ। जब क्या टाइम हो रहा है पता है गाइज़ आपको? 4:30 बज रहे थे एंड 4:30 बजे मैं नहा धो के तैयार होके बाहर जाने लगी। जो लड़की उठती नहीं है सुबह जल्दी, तो उठती नहीं हूँ तो उसका कोई रीज़न है गाइज़, इसलिए क्योंकि मेरे को घूमना हो तो आप 12 बजे उठा दोगे तो भी उठ जाऊँगी, लेकिन बस घूमना होना चाहिए। तो मैं सीधा पहुँच गई एयरपोर्ट पे गाइज़। अरे एयरपोर्ट पे पहुँची तो देखी बहुत सुंदर लग रहा था। मेरे को थोड़ा-सा डर भी लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था इसके बारे में। लेकिन लकीली मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे ना, तो मेरे को किस बात की टेंशन है गाइज़, क्योंकि हस्बैंड तो है ना। तो उसके बाद फिर मैं जाने लगी और बहुत सुंदर लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लिया। और आप में से भी कोई फ़र्स्ट टाइम जाएगा तो आपको भी कैसा लगेगा वो तो आप समझ ही सकते हो। तो मैं भी फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ फ़्लाइट से, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा फ़ोटो भी खिंचवाया, सुंदर-मुंदर बन के फ़ोटो खिंचवाया। और उसके बाद मेरे को भूख लग गई तो मैंने कहा कुछ खिला दो, तो हम दोनों चले गए खाना खाने, कुछ थोड़ा-सा खाए और उसके बाद हमारा लेट हो रहा था तो मैं जल्दी से जाने लगी। एंड उसके बाद जाते-जाते मैं जल्दी-जल्दी जा रही हूँ और रिकॉर्ड भी कर रही थी गाइज़। एंड उसके बाद फिर हम पहुँचते हैं हमारे फ़्लाइट के पास। तो वहाँ पे फ़्लाइट में पहुँचने के बाद वहाँ पे मैं कुछ भी क्लिप कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा भीड़ था। आप सुन सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है, कैप्चर नहीं कर पाई मैं। एंड इस तरीके से मैंने ये भी कैप्चर कर लिया। और फिर जब मैं जाने लगी तो मैंने कहा कि मेरा इसमें भी तो थोड़ा फ़ोटो खींच लो। तो मेरे पति मेरा कैमरामैन की तरह काम करते हो, उन्होंने मेरा फ़ोटो खींच लिया। एंड फिर मैं जब एकदम ऊपर पहुंच गई गाइस, तो मैंने देखा सारा बादल ही बादल दिख रहा था, बहुत सुंदर लग रहा था और सुबह का सूरज भी दिखाई दे रहा था। तो मैंने ये भी कर लिया। एंड उसके बाद लैंडिंग होने लगी गाइस, तो देखो कैसे नीचे जा रही है। एंड उसके बाद नीचे भी मैंने थोड़ा सा वीडियो बना लिया और वीडियो बनाया और उसके बाद मैंने फ़ोटो भी खिंचवाया। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन प्रेस